हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ज़ेंटिया लैब। जैसा कि हम रोबोटिक्स सीख रहे हैं और अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंसर जैसे आईआर सेंसर को कैसे इंटरफेस करेंगे, पीआईआर सेंसर को कैसे इंटरफेस करेंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर से कैसे आउटपुट लेंगे, एलडीआर सेंसर कैसे यूज करेंगे, ऐसे बहुत सारे सेंसर्स हमने पढ़े जो कि इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे हमने कंट्रोलर पढ़ा, आर्डिनो यूनो पढ़ा, हमने पढ़ा ESP8266, ESP32, ये सारे कंट्रोलर्स हमने देखे जिससे हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। फिर आउटपुट में हमने देखा एलईडी देखा, बजर देखा, एलसीडी देखा, मोटर देखा, सर्वो मोटर देखा, हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। यानी इनपुट भी देखा, कंट्रोलर भी देखा, आउटपुट भी देखा। अब हम चलते हैं रोबोटिक्स के लिए सबसे बेस जो तैयार करते हैं, बेस रोबोट जो होता है वो होता है टाइमर रोबोट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आज हम अपना बेस तैयार करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। अभी हमने इनपुट पढ़ लिया है, आउटपुट पढ़ लिया है, प्रोसेसर पढ़ लिया है। अब हम इन सारी चीज को कंबाइन करके रोबोट बनाने जा रहे हैं जो कि ये बेस रोबोट होगा। फिर इसी पे हम अपना आने वाले एडवांस प्रोजेक्ट इसी पे बिल्ड करेंगे। एआई बेस्ड, एमएल बेस्ड, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेंसर ट्राई करेंगे, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट रोबोटिक्स एप्लीकेशन ट्राई करेंगे। तो हमारा ये बेस है, तो इसे हम अच्छे से तैयार करेंगे ताकि चूंकि हम ये बेस बना रहे हैं, इसी पे सारे प्रोजेक्ट आने वाले रहेंगे, तो बेस स्ट्रांग होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन टाइमर रोबोट का क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा। ओके, इसमें आगे चल के हम टाइम से, यानी कि जैसे 1 मिनट के लिए फॉरवर्ड जाएगा, 1 मिनट के लिए बैकवर्ड जाएगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, फिर राइट टर्न लेगा, ऐसा कुछ करेंगे। फिर उसके बाद आगे चल के हम इसमें डिस्प्ले ऐड करने वाले हैं। आगे चल के हम आरटीसी यानी रियल टाइम क्लॉक यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आज हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। आज का क्या रिक्वायरमेंट है? आर्डिनो ऊनो चाहिए आपको, नैनो होगा फिर भी काम हो जाएगा। बीओ मोटर चाहिए 2 या 4, फिर मोटर ड्राइवर चाहिए आपको L298N हो या L293D हो, ये भी चल जाएगा। व्हील्स चाहिए, 2 व्हील चाहिए, ओके, फॉर बीओ मोटर। चैसिस चाहिए, चैसिस जो हमने स्टार्टिंग में रोबोट जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये सब क्या होता है पढ़ा था। फिर एक बैटरी पैक चाहिए 6 वोल्ट का या 9 वोल्ट का, कुछ जंपर वायर चाहिए, ब्रेडबोर्ड चाहिए, आरटीसी चाहिए, रियल टाइम क्लॉक, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जो हम ऐड करने वाले हैं, फिर एलसीडी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, हमारे पास ये सारे चीज अवेलेबल है। आप ये देखिए, आर्डिनो उनो है, ये आप देखेंगे, ये है मोटर ड्राइवर आईसी, ये आपका है कैस्टर व्हील जो आगे लगेगा, ये आपका बीओ मोटर हो गया, ये आपको ये डीएसटी भी चाहिए, डबल साइडेड टेप, बैटरी चाहिए ये आपको, और आपका ये बैटरी पैक है, स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए, कुछ नट्स बोल्ट, और ये आपको चाहिए कपल ऑफ जंपर वायर्स। ये हमारा आज का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आज सबसे पहले हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा, चूंकि हमको काफी दिन हो गए पढ़े, राइट, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे सारी चीजों का कि आर्डिनो उनो क्या होता है या नैनो क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट एंड रन द कोड। इसी से हम सारे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं और कोड इसी में रन करते हैं। बीओ मोटर क्या है? और कम्पैक्ट लाइट वेट डीसी मोटर है, कॉमनली यूज होता है रोबोटिक्स प्रोजेक्ट के लिए फॉर ड्राइविंग व्हील को ड्राइव करने के लिए। ये ऑपरेट होता है 3 वोल्ट टू 12 वोल्ट के बीच में। इसमें मॉडरेट टॉर्क होता है, टॉर्क यानी जो फोर्स लगता है रोटेशन के लिए, एंड कम्स विद द गियर सिस्टम टू स्पीड कंट्रोल। इसके स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसमें गियर्स लगे होते हैं अंदर। एंड दे आर आइडियल फॉर स्मॉल रोबोट प्रोजेक्ट्स एंड दे आर इजी टू इंटरफेस विद द मोटर ड्राइवर। ये इजी टू इंटरफेस भी है एंड प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छे भी है। इसमें आप पीछे देखेंगे बैक साइड में तो आपको ये मालूम चलेगा कि इसमें पीछे जो है गियर्स लगे होते हैं, ये गियर मोटर है। फिर आगे चलेंगे, मोटर ड्राइवर आईसी क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, कंट्रोल द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोटर यूजिंग आर्डिनो। ये जो है हेल्प करता है मोटर ड्राइवर आईसी स्पीड को कंट्रोल करने में, डायरेक्शन को कंट्रोल करने में। इसी को हम इंटरफेस करते हैं, यानी जो मोटर ड्राइवर होता है वो मीडिएटर होता है आर्डिनो और अपने बीओ मोटर के बीच में। एंड व्हील चाहिए हमें, व्हील तो सिंपल है, अटैच टू द मोटर टू प्रोवाइड मोमेंट। चैसिस क्या होता है? स्ट्रक्चर टू माउंट ऑन ऑर्गेनाइज ऑल कंपोनेंट। चैसिस जो अभी आपको मैंने दिखाया उस पे सारी चीज माउंट करते हैं। बैटरी पैक हो गया, जंपर वायर्स हो गए, ये सब आप देखते रहते हैं। ब्रेडबोर्ड हो गया, आप हर प्रोजेक्ट में मैं मोस्टली यूज ही करता हूँ। आरटीसी हो गया, रियल टाइम क्लॉक, ये हम आगे यूज करने वाले हैं। एंड एलसीडी भी आगे यूज। एलसीडी क्या होता है? डिस्प्ले टू शो मैसेज यूजिंग I2C और रिड्यूस वायरिंग। I2C में 4 ही वायर यूज होता है, नॉर्मल एलसीडी 16x2 कर लेंगे तो उसमें कुछ 8 to 12 वायर्स यूज होते हैं। तो ये आपका है बेसिक इंट्रोडक्शन। एंड ये सारा एलसीडी का मैंने एलसीडी पे प्रोजेक्ट कर रखा है, आपको देखना है तो जाके चैनल को विजिट करिए जेंटिया लैब, एंड वहां पे आप एलसीडी से रिलेटेड प्रोजेक्ट देख पाएंगे। तो ये हमारा है सर्किट डायग्राम। ओके, वेरी बेसिक सर्किट है, कुछ खास नहीं है। आपको सीधे मोटर्स को कनेक्ट करना है, किसमें? चेसिस में कनेक्ट करना है आपके बीओ मोटर्स को, फिर उसमें आपको व्हील्स कनेक्ट करना है, फिर उसको सिंपल कनेक्शन है यहाँ पे आप देख पाएंगे, फिर आर्डिनो से आपका सिंपल कनेक्शन है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, हर बीओ मोटर में सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 वायर लगा लेना है। अगर
लाइट हो गया, अब ये नहीं निकलेगा। ओके, बैटरी हमने कनेक्ट कर ली है। फिर बैटरी का ये पॉजिटिव जो है ये जाएगा Vin पे, और ये जो है निगेटिव जाएगा ग्राउंड पे। ठीक है, अब जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे वैसे आपका ये ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, देखिए हमने यहाँ पे 2 बैटरी लगा रखी है, अब ये हम तीसरी बैटरी लगाएंगे। इसमें पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये आपके मोटर ड्राइवर में लाइट आ गई, एंड आपके आर्डिनो को हमने यहाँ से सप्लाई दिए तो आर्डिनो में लाइट आ गई। ओके, अभी इसको क्या करना है, हमें इसका कनेक्शन करना है। हमें आर्डिनो और मोटर ड्राइवर आईसी को कनेक्ट करना है। मोटर ड्राइवर मॉड्यूल में 6 पिन दिया हुआ है, IN1, IN2, IN3, IN4 और ENA एंड ENB। 6 पिन के लिए हमें 6 जंपर वायर चाहिए। हमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए ENA एंड ENB से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, एंड IN1 से लेके 4 तक इससे हम मोटर का डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं कैसे ये काम करता है। ओके, ओके, अभी मैंने ये मोटर ड्राइवर में जो है अपने 6 जंपर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पहले हम उसको प्रोग्राम करेंगे अपने आर्डिनो को, फिर उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। ऑल राइट एवरीबॉडी, ये हमारा प्रोग्राम है। हमने सबसे पहले क्या किया, वर्ड सेटअप के अंदर IN1 को पिन नंबर 8 पे कनेक्ट कर दिया, फिर IN2 को पिन नंबर 9 पे, फिर 3 को 10 पे एंड 4 को 11 पे। ये जो है हमारा मोटर का डायरेक्शन कंट्रोल करेगा, चारों पिन। फिर उसके बाद हमने पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 पे ENA को एंड ENB को कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारे मोटर का स्पीड कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर हमने वॉइड लूप में कोड लिखा है जो कि हमारा लूप में कंटिन्यूअस चलता रहेगा। सबसे पहले हमने फॉरवर्ड का कोड लिखा है। फॉरवर्ड को का कोड लिखने के लिए, मतलब अपने मोटर को फॉरवर्ड जाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वायर को यानी जो पिन नंबर 8 पे लगा है उसको लो करना होगा, पिन नंबर 9 पे जो लगा है उसको हाई करना होगा। फिर सेम हमारा पिन नंबर 10 पे जो है उसको लो, एंड पिन नंबर 11 पे जो है उसको हाई करना होगा। ये हमारा फॉरवर्ड का कोड हो गया। इसका अपोजिट, इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो वो होगा बैकवर्ड का कोड हो जाएगा। फिर हमने राइट में क्या लिखा है, राइट के लिए हमने 8 को लो कर दिया है, 9 को हाई कर दिया है, बाकी 10 एंड 11 को लो कर दिया है। और इसका अपोजिट जो है लेफ्ट के लिए हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट के लिए सेम अपोजिट, मतलब आपने अगर फॉरवर्ड का लिख लिया उसका अपोजिट करेंगे बैकवर्ड का हो जाएगा, आपने राइट का लिख लिया उसका अपोजिट करेंगे वो लेफ्ट का हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टॉप के लिए आपको सारे पिन को लो कर देना है। ये देखिए सारे पिन को लो कर दिया। और मैंने क्या किया है इसमें, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है कि जो फॉरवर्ड होगा वो हमारा जाएगा 3000 मिली सेकेंड के लिए, यानी 3 सेकेंड के लिए हमारा जो बॉट होगा वो फॉरवर्ड जाएगा। फिर राइट वो 500 मिली सेकेंड के लिए वो राइट जाएगा। फिर 3000 मिली सेकेंड के लिए वो बैकवर्ड जाएगा। फिर अगेन 500 मिली सेकेंड के लिए वो लेफ्ट जाएगा, एंड फिर स्टॉप हो जाएगा 500 मिली सेकेंड के लिए। ओके, फिर हम इस कोड को अपने बॉट में अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करेंगे, ओके, कोड अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको पोर्ट अपना सेलेक्ट करना है। आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यूएसबी के साथ जो पोर्ट आएगा वो सेलेक्ट करेंगे। आपने आर्डिनो उनो सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ से कोड में आप जाके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड बटन पे, तो आपका कोड कंपाइल होगा। फिर उसके बाद आपका कोड अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होने के बाद आप चेक करेंगे कि कैसे को आपका आउटपुट आ रहा है। ओके, हो गया है, हम इसको अपलोड करते हैं कोड को, फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि मोटर जो है मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, फॉरवर्ड